दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल हम लोगों ने रुद्राक्ष के बारे में चर्चा किया था कि कौन कौन सा रुद्राक्ष किसको किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्षत्रिय वर्ग को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वैश्य वर्ग को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और शूद्र वर्ग को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में आज हम दूसरे भाग में हम आपको ये बताना चाहेंगे। एक दोस्तों, इस जानकारी को ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा ऐसा, जिससे कि जानकारी आपको आधी अधूरी रह जाए। तो दोस्तों, आज हम इसमें दूसरे भाग में ये जानेंगे कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके धारण किए बिना किसी को भी नरक मिल सकता है, अर्थात वह स्वर्गलोक नहीं जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। पहले आंवले के बराबर और फिर उससे छोटे रुद्राक्ष धारण करें, जो रोग युक्त हों, जिनमें दाने ना हों, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद ना हो। ऐसे रुद्राक्ष मंगलकारी पुरुषों को धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को बहुत देख परख कर ही धारण करना चाहिए। शूद्रों और स्त्रियों को भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। रुद्राक्ष धारण करने से समस्त पापों का शमन होता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले लोग हैं, जटाधारी हैं, वे यमलोक कभी नहीं जाते हैं। जिनके ललाट पर त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वह पुरुष पूजनीय है और वस्तुतः वो साधु हैं। यमराज भी कहते हैं कि जिनके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और उनके मुख में पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उनको यमलोक लाया जाए। भस्म और रुद्राक्ष के प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वह सर्वदा महादेव के लिए पूजनीय हैं। उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए, ऐसा यमराज ने कहा है। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया कि त्रिपुंड और रुद्राक्ष धारण करने वाले इंसान को यमलोक नहीं लाया जाना चाहिए। हाथ में, भुजाओं में, सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त प्राणियों से अवध है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय और पूजनीय है। दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान नाश करने वाला है। जो मनुष्य
पूरे विधि विधान से रुद्राक्ष का धारण करता है वह सभी को पाप मुक्त करता है। अगर कोई उसका दर्शन करता है तो ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से 10 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो इंसान त्रिपुंड को धारण करके तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय जप करता है उसको देखकर रुद्र दर्शन का फल प्राप्त होता है। वैसे तो रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए जाते हैं, पर कुछ रुद्राक्ष का परिचय मैं आज आपको दे रहा हूँ। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है और भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती है। उसके स्थान पर सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पे रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती रहती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। जो संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। अर्थात जिन्होंने गो हत्या की है या जिनके ऊपर गो हत्या लगी हुई है, अगर वो 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो उससे गो हत्या का पाप स्वतः नष्ट हो जाता है। अब इसी श्रृंखला में 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी रुद्राक्ष समस्त साधन का फल देने वाला होता है, जिसके प्रभाव से सारी विद्याएं आपको आती हैं और आप में केंद्रित हो जाती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। ब्रह्म हत्या और पाप से मुक्ति देता है। उसके दर्शन और स्पर्श से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र स्वरूप है। वह सब कुछ समर्थ करने में, सबको मुक्ति देने में, मनोवांछित फल प्रदान करने में समर्थ होता है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्य स्त्री के साथ गमन और पापान्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। अर्थात 5 मुख वाला रुद्राक्ष समस्त दुष्कर्म, किए गए दुष्कर्म को भी वो दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान कार्तिकेय का स्वरूप होता है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से भी दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है
और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर को प्राप्त होता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उनकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्तिपरायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख का रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही महादेव के स्वरूप हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 10 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। जैसे 9 मुख का रुद्राक्ष भैरव और कपिल मुनि का स्वरूप माना गया है, वैसे ही 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं विष्णु जी का स्वरूप माना गया है। 11 मुख का रुद्राक्ष वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 11 मुखी रुद्राक्ष को नियम पूर्वक धारण करने से मनुष्य की कभी हार नहीं होती है किसी भी क्षेत्र में। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करना चाहिए। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त करता है, सौभाग्य और मंगल लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार 14 मुख वाला रुद्राक्ष जो रुद्राक्ष है वह परम शिव स्वरूप है, जो भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से 14 एक से लेकर 14 मुख तक रुद्राक्ष बताए गए हैं। अच्छा, 14 मुखी, एक मुख से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तो बताए गए हैं, लेकिन इनको धारण करने के मंत्र भी बताए गए हैं। अब इन मंत्रों को आप लोग ध्यान से सुनिए। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्रीम नमः का जाप करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम नमः का जाप करते हुए धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए क्लीम नमः का मंत्र पढ़ते हुए धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम नमः का जाप करते हुए उसे धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण करने के लिए ओम ह्रीम नमः का जाप करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम हुम नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम हुम नमः का उच्चारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीम हुम नमः का जाप करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष
को धारण करने के लिए ओम ह्रीम नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीम हुम नमः का जाप करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम क्रौम क्षौम रौम नमः, ओम क्रौम क्षौम रौम नमः का जाप करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीम नमः का जाप करना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम नमः का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मुख से 14 मुख तक जो भी रुद्राक्ष आपको धारण करने हैं, उन रुद्राक्षों को विधि विधान से उनको सिद्ध करना चाहिए और सिद्ध करने के बाद कम से कम 1100 मंत्रों का जाप करके ही उन्हें धारण करना चाहिए। ऐसा करने से रुद्राक्ष का पूर्ण महत्व आपको मिलता है और साधकों को ये चाहिए कि निद्रा और आलस्य त्याग करके भक्ति भाव से, श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त जो 14 मंत्र हमने बताए हैं, उन मंत्रों के द्वारा ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष को धारण करता है, वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक को जाता है। हे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोग बाज़ारों में जाते हैं, माला ले आकर रुद्राक्ष की माला को लाते हैं और धारण कर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। बिना मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित रुद्राक्ष को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इससे आदमी 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक को जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म होते हैं, वे सब रुद्राक्ष धारी को देखकर दूर चले जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए रुद्राक्ष को बिना मंत्र के कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा शिव ने यह विधान बताया है रुद्राक्ष धारण करने को। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान को अधिक प्रिय हैं। उनके धारण करने से जो उनका प्रभाव होता है, उस प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त की जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य
शिव भक्त कहा जाता है। जो भस्म और रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा या शिव की फोटो के सामने ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना त्रिपुंड, बिना भस्म धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है, उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, महादेव की पूजा में भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला होना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इन रुद्राक्षों को अपने शरीर पे धारण करता है और श्रद्धा भक्ति से धारण करता है और भस्म को धारण करता है, त्रिपुंड को धारण करता है, वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इन लोक में सभी प्रकार के सुख को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है और वह भगवान शिव को प्रिय हो जाता है। उसको कभी यमराज के दूत लेने नहीं आते, उसको हमेशा शिव के गढ़ ही आते हैं और उनको शिव धाम को लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर बताना चाहूँगा कि रुद्राक्ष श्रृंखला में मैंने पहला वीडियो कल डाला था और दूसरा वीडियो आज, जो कि प्रमुख वीडियो है, आज मैंने डाला हुआ है। इसको भली भांति आप लोग सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत या कहीं भी कोई परेशानी या आपको मंत्र नहीं समझ में आ रहा है या धारण की विधि नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों द्वारा बताए हुए चीज़ों को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को उससे फ़ायदा दिलवाना। क्योंकि आज के युग में, इस कलयुग में, लोग धर्म को भूलकर अपने पुराणों को, अपने शास्त्रों को भूलकर इधर उधर भटक रहे हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। आदमी जहाँ सुनता है कि वहाँ से भला होता है, वहाँ जाता है। वहाँ 2-4 बार जाने के बाद भी वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, तो दूसरे जगह जाता है। मतलब कुल मिला के मैं ज़िंदगी का एक वसूल बना लीजिए भक्तों कि कुछ बनने के लिए किसी का बन के रहना पड़ता है। इसीलिए आप लोग ये काम अवश्य करिए, रुद्राक्ष धारण अवश्य करिए। अगर आप शिव की भक्ति में लीन रहते हैं तो बिना रुद्राक्ष, बिना त्रिपुंड और बिना भस्म के आपके पूजा अधूरी है, जिसको कि महादेव किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो यदि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। महादेव अभिषेक प्रिय हैं, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए उनके ऊपर जल चढ़ाने का प्रावधान है, विधान है। क्योंकि महादेव ऐसे हैं कि जिन्होंने जहर को भी निगल लिया था,
और माता पार्वती ने उस जहर को कंठ पे ही रोक दिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। उस जहर के गर्मी को रोकने के लिए उनको हमेशा जल की वृष्टि चाहिए होती है। लोग इसीलिए महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जल के शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है उस पे भी जल निरंतर गिरता रहता है, चाहे बूंद बूंद करके ही गिरे, लेकिन जल हमेशा गिरता रहता है। जो कि वो कलश भगवान शिव की नाग कन्याओं का है। भगवान शिव की नाग कन्याएं महादेव के साथ क्रीड़ा करती हैं और जिससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज इस रुद्राक्ष महिमा में हमने जो भी बताया है और 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक जो भी हमने बताया हुआ है उसको आप विधि विधान से धारण करें और आपको कहीं भी भागने या कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आपका कल्याण हो जाएगा। बस थोड़ा सा विश्वास और श्रद्धा भक्ति से काम करें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी आचार्य, किसी ज्योतिषी, किसी पंडित के कहे में ना आए, क्योंकि आजकल लोगों ने इसको एक बिजनेस बना लिया है, पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। उस पैसे के जरिए को कम करने के लिए हमने ये अपना चैनल चालू किया है, जिससे आपको सटीक जानकारी दे सकूं और जो कि पुराण और शास्त्रों से लिया जाता है। कहीं भी कोई भी हमने ऐसा शब्द नहीं बोला है जो कि पुराण और शास्त्रों का ना हो। इसलिए दोस्तों, आप लोग रुद्राक्ष की माला और त्रिपुंड और भस्म को अवश्य धारण करें, जिससे महादेव आपके ऊपर कृपा करें। अंत में मैं यही कहूँगा कि भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंड और भस्म को धारण करें और अपनी उन्नति को दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करने में सहायक बने, जिससे आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो। धन्यवाद।